आज हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम। पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स। इसमें नंबर 1 पे है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेरियो केमिस्ट्री, स्टेरियोजेनिसिटी, स्टेरियो सेलेक्टिविटी, इनेंशियो सेलेक्टिविटी, डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आप लोग को पता ही होगा कि स्टेरियो केमिस्ट्री पर से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब स्टेरियो केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे नंबर पर है ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। आपने बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे नेट के पेपर में। नेट के पेपर में बहुत सारी रिएक्शंस पूछी जाती है। वो रिएक्शन में ज़्यादातर कार्बोकेटाइड, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्राइट, ये सारे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि इसमें बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज़्म भी पूछे जाते हैं जो कि दिए हुए हैं, एडिशन, एलिमिनेशन वगैरह। इसके बाद 4 नंबर पे है कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट्स। आप लोगों ने नेट का पेपर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा कि नेम रिएक्शन पे से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब नेम रिएक्शन पे से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आपको नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए। उसके अलावा नंबर 5 पे है रिएजेंट्स। रिएजेंट में आते हैं कॉमन कैटालाइसिस एंड रिएजेंट। इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड एंजाइमेटिक सारे रिएजेंट इन्वॉल्व है। रिएक्शंस में रिएजेंट तो होते ही है, एरो पे बहुत सारे रिएजेंट लिखे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे रिएजेंट भी अच्छी से पढ़ कर जाना है। उसके बाद नंबर 6 पर है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ये कुछ अलग ही रिएक्शन है। आप लोग जो रिएक्शन पढ़ते हो नॉर्मली, ये थोड़ा उससे हट के रिएक्शन है। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो है साइक्लो एडिशन, सिग्मा टॉपिक, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस जो कि आप लोग को पढ़ना है, जो बार बार CSIR नेट के पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद है 7 नंबर पर सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। जो हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कुछ आएंगे उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग को देख कर ही जाना है। उसके बाद है हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें है मेन ग्रुप एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। इसमें आएंगे एलोट्रॉपी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। वैसे तो मेन ग्रुप एलिमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसमें अगर एलोट्रॉपी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कवर करते हो तो वो भी काफ़ी है। दूसरा टॉपिक है नंबर 2 पर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आप लोग को देखना है स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थेरीज, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत सारी थेरीज वगैरह है, वो आप लोग देख कर ही जाना। वैसे भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट के लिए। 3rd नंबर पर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें आएगा सिंथेसिस, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नॉर्मली 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर से क्वेश्चन आते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत सारे टॉपिक है जो ऑर्गेनोमेटेलिक से कवर होते हैं। इसमें बोरेन नोमेनक्लेचर ऑफ बोरेन, क्रोजो बोरेन, नीडो बोरेन, ये सब पर से भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4th नंबर पर है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मेटेलो एंजाइम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस, ये सब पर से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक आप कवर करके जाएंगे अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। 5th नंबर पर है कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें आएगा सॉफ्ट, हार्ड, एसिड बेस कंसेप्ट, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, हसाब, HSAB, हार्ड, सॉफ्ट, एसिड बेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से तो क्वेश्चन आते ही है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। इसके अलावा आप लोग से एसिडिटी या बेसिसिटी भी कंपेयर करवा ली जाती है। 4-5 मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है या कौन सा कम एसिडिक है। इसीलिए आप लोग को एसिडिटी बहुत अच्छे से पढ़ कर जानी है। 6 नंबर पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट। आप लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में भी नॉलेज बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नंबर 1 पर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें आएगा एग्जैक्टली सॉल्युबल सिस्टम, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग को कवर करनी है। 2nd नंबर पर है अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशनल प्रिंसिपल, परटर्बेशन थ्योरी। 3rd नंबर पर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम
क्वांटम केमिस्ट्री। इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, एंजाइम काइनेटिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। फोर्थ टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो टॉपिक्स इन्वॉल्व है वो आप लोग को पढ़ के जाने हैं। थर्मोडायनेमिक्स, डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस, मैक्सवेल्स रिलेशंस, स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रिया, ली चैटलियर प्रिंसिपल, फेस इक्विलिब्रिया एंड फेस रूल, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस एंड सॉल्यूशन। ये सब आपको पढ़ना ही है। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो सब टॉपिक आप लोग को कवर करना है वो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पार्टीशन फंक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिबाय-हुकेल थ्योरी, पॉल-रॉश लॉ, आयोनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। 7 नंबर पे है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, IR एंड रमन एक्टिविटीज़, सिलेक्शन रूल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखो वैसे तो आप लोग के CSIR नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसको पढ़कर आप लोग इजीली CSIR नेट को क्लियर कर सकते हो। वो तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देखिए और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग भी स्टडी कर दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करिए।